टाइटैनिक को बनाने में 1200 दिन लगा था। उस जमाने में टाइटैनिक को बनाने की कॉस्ट पड़ी थी 7.5 मिलियन, जो आज के ज़माने के 400 मिलियन डॉलर के बराबर है। तो आखिर ये अनसिंकेबल जहाज अपने पहले ही सफ़र में कैसे डूब गया? तो बात है 10 अप्रैल 1912 को, जब टाइटैनिक अपना पहले सफर पर निकला था। इसमें 1500 से अधिक पैसेंजर सवार थे। टाइटैनिक अपने ज़माने का सबसे महंगा, सबसे लग्जरी और सबसे ताकतवर जहाज था। शिप के अंदर जो फैसिलिटी और डेकोरेशन था वो 5 स्टार होटल में ही मिल सकता है। इसके अंदर स्टैंड ग्लास की खिड़कियाँ, ऑर्नेट वुड पैनलिंग, 2 बड़े बड़े ग्रांड स्टेयरकेस, एक हीटेड स्विमिंग पूल, तुर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, एक जिम, एक अस्कस कोर्ट, 4 रेस्टोरेंट्स, 2 बार्बर की दुकानें और एक लाइब्रेरी थी। यदि आज टाइटैनिक होती तो यह डूबने की वजह से नहीं बल्कि अपनी कामयाबी की वजह से फेमस होती। आखिर ऐसी कौन सी गलती हुई जिससे टाइटैनिक, अनसिंकेबल जहाज कहे जाने वाला टाइटैनिक डूब गई? 40 साल के एक्सपीरियंस रखने वाले टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को भी नज़र नहीं आई। टाइटैनिक के कैप्टन स्मिथ के 40 साल के एक्सपीरियंस को तो छोड़ें, ये गलतियां टाइटैनिक को ऑपरेट करने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन, जिसको 107 शिप्स ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस था, उनको भी नज़र नहीं आई। और तो और टाइटैनिक मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी हारलैंड एंड वोल्फ को भी नज़र नहीं आई, जिन्होंने टाइटैनिक से पहले 500 से ज़्यादा शिप मैन्युफैक्चर की थी। टाइटैनिक का कंस्ट्रक्शन 1907 में शुरू हुई थी और 3 साल 2000 वर्कर्स की मेहनत के बाद जहाज को तैयार कर लिया गया। जहाज पूरी तरह से तैयार था, सिर्फ इसका टेस्ट करना था। जब इसका टेस्ट सक्सेस हुआ तो पूरे अखबार में हेडिंग थी अनसिंकेबल टाइटैनिक, यानी कभी न डूबने वाला जहाज बना लिया गया है। जहाज का पहला सफर 10 अप्रैल 1912 को शुरू हुआ और ये सफर था इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क का। टाइटैनिक के इकोनॉमिक पोर्शन में सफर करने का टिकट $30 था, जबकि फर्स्ट क्लास में सफर करने का कीमत $150 था, जो आज के दौर में 3,40,000 रुपए के बराबर है। इस मार्केटिंग के दौर में सारी टिकट बुक कर ली गई। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने अपना पहला सफर दोपहर के 12 बजे से शुरू किया और कैप्टन स्मिथ को अपने मालिक की तरफ से डेडलाइन मिल गई थी कि 17 अप्रैल तक, यानी सिर्फ 7 दिनों में न्यूयॉर्क पहुंचना है। इसी वजह से कैप्टन स्मिथ ने जहाज की स्पीड शुरू से ही बहुत तेज रखी थी और यही थी टाइटैनिक की सबसे पहली गलती। कैप्टन स्मिथ को मालिक के तरफ से दी गई इंस्ट्रक्शन और प्रेशर की वजह से न्यूयॉर्क जल्द से जल्द पहुंचना था, क्योंकि ये टाइटैनिक का पहला सफर था और यदि टाइटैनिक इस टाइम इंटरवल में पहुंच जाता तो एक रिकॉर्ड बन जाता। मिस्टेक नंबर 2, टाइटैनिक को चलते हुए 3 दिन गुजर चुके थे, जिसमें उसने सिर्फ फ्रांस और आयरलैंड में थोड़ी सी स्टॉप के अलावा 72 घंटों तक सिर्फ न्यूयॉर्क की ओर बढ़ता चला जा रहा था। ये 14 अप्रैल 1912 की शाम थी और समुद्र पर हर तरफ से खामोशी और धुंध छाई हुई थी, जिसकी वजह से क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था। उसी रात एक और जहाज जो टाइटैनिक से कुछ घंटों आगे थी, उसके कैप्टन ने वायरलेस पर टाइटैनिक को आगे तैरती चट्टान के बारे में वार्निंग दी थी। एक्सपर्ट का मानना है कि ये वार्निंग कम से कम 6 बार दी गई थी, लेकिन वायरलेस ऑपरेटर की लापरवाही की वजह से ये इम्पोर्टेंट वार्निंग मिस हो गई। उनके लिए शायद ये नॉर्मल बात थी, क्योंकि टाइटैनिक में जो भी पैसेंजर थे और टाइटैनिक के चलाने वाले ऑपरेटर, उनको पता था कि ये तो अनसिंकेबल जहाज है, इसीलिए वे टाइटैनिक पर मजे के साथ जा रहे थे। लेकिन टाइटैनिक के डूबने में ये थी दूसरी गलती। मिस्टेक नंबर 3, टाइटैनिक की स्पीड भी बहुत तेज़ थी और इनसे एक इम्पोर्टेंट वार्निंग भी मिस हो चुका था, जिससे अब टाइटैनिक आइसबर्ग के रेंज में चला जा रहा था। लेकिन टाइटैनिक को अभी भी हादसे से बचाया जा सकता था, क्योंकि पहरेदार अलर्ट थे और वो कोई भी वार्निंग कैप्टन को देने के लिए तैयार थे। लेकिन दूर से देखने के लिए उनके पास एक चीज़ मौजूद ही नहीं थी और वो थी दूरबीन।
क्योंकि पहरेदार तो अलर्ट थे लेकिन वो दूर के आइसबर्ग को नहीं देख पाते थे। आइसबर्ग की खबर कैप्टन स्मिथ को तब मालूम हुई जब जहाज के पहरेदार ने खबर दी कि जहाज के बिल्कुल सामने एक फुटबॉल फील्ड साइज जैसा आइसबर्ग है। लेकिन बहुत देर हो चुका था क्योंकि टाइटैनिक आइसबर्ग के बहुत करीब आ चुका था और टाइटैनिक की रफ्तार भी बहुत तेज थी। अंटार्कटिक ओशियन में शिप का ऐसे आइसबर्ग से सामना करना पड़ता है जिसको बड़े बड़े जहाज आसानी से हैंडल कर लेते हैं, और यही बात कैप्टन स्मिथ ने भी सोचा था। आइसबर्ग की खबर सुनते ही कैप्टन स्मिथ ने जहाज का इंजन बंद करने का हुक्म दिया और साथ ही रास्ता बदलने का भी हुक्म दिया। कैप्टन स्मिथ ने आइसबर्ग से बचने की बहुत कोशिश लेकिन बहुत देर हो चुका था, जिससे कुछ भी करना बेकार था क्योंकि आइसबर्ग टाइटैनिक की सेंटर से टकरा चुका था। लेकिन टाइटैनिक के अभी भी बचने का काफी उम्मीद था, और ये उम्मीद ये थी कि शायद आइसबर्ग टाइटैनिक को नुकसान न पहुंचाए या टकराने के बाद आइसबर्ग खुद ही टूट जाए। लेकिन आइसबर्ग का साइज बहुत बड़ा था। अब आप सोच रहे होंगे कि एक बर्फ लोहे से बने शिप को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक उसी प्रकार एक लकड़ी लोहे को तो नहीं काट सकती, लेकिन यदि कोई गाड़ी पेड़ से टकराएगी तो खुद गाड़ी का ही नुकसान होगा। उसी प्रकार आइसबर्ग का साइज बहुत बड़ा था जिससे टाइटैनिक का नुकसान हुआ। लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि जो टाइटैनिक के बॉडी पर रिविट्स लगी थी वो स्टील की नहीं बल्कि कास्ट आयरन की बनी थी। ये रिविट्स का काम बड़े बड़े लोहे को आपस में जोड़ना होता है, लेकिन कास्ट आयरन स्टील से नरम होता है। इसी वजह से जिस जगह पर आइसबर्ग टाइटैनिक से टकराया वहां के रिविट्स आइसबर्ग की प्रेशर के कारण खुल गए और जहाज के निचले भाग में पानी भर गया। मिस्टेक नंबर 4, टाइटैनिक की टक्कर एक फुटबॉल फील्ड जैसी आइसबर्ग से हो गई थी और जहाज के निचले हिस्से में पानी भरना स्टार्ट हो चुका था। उसके बाद पूरे पैसेंजर और स्टाफ को अलर्ट कर दिया गया और जहाज में बैठे टाइटैनिक जहाज के मालिक जोसेफ ब्रूस को भी। टाइटैनिक में पानी भरना शुरू हो गया था, लेकिन टाइटैनिक को अभी भी बचने की काफ़ी उम्मीदें थी क्योंकि टाइटैनिक को ऐसा डिजाइन किया गया था कि यदि इसके 3 फ्लोर में पानी भर भी जाए तो डूब नहीं सकता था। लेकिन बदकिस्मती थी इस जहाज की क्योंकि पानी 3rd फ्लोर को क्रश करके 4th फ्लोर में भरना स्टार्ट हो चुका था और अब ये हाथ से निकल चुका था और टाइटैनिक धीरे धीरे समुद्र में डूबता जा रहा था। अब जहाज को डूबे बगैर इसमें बैठे पैसेंजर की जान बचाने का टाइम आ चुका था और कैप्टन स्मिथ ने रेडियो पर इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया और जब तक कोई आता तब तक पैसेंजर को लाइफ बोट में उतारने का फैसला किया गया। लेकिन एक और गलती ने अपना काम दिखाया। जहाज में टोटल 32 लाइफ बोट की जगह थी, लेकिन कोताही के कारण सिर्फ 20 लाइफ बोट ही रखी गई थी। पैसेंजर थे 1500 से अधिक और बोट थी सिर्फ 20। मिस्टेक नंबर 6, जहाज में पूरा अफरा तफरी मच गया और लाइफ बोट को पूरा भरे बगैर समुद्र में उतार दिया गया और इसमें ज्यादातर फर्स्ट क्लास के लोगों को बैठाया गया था, यानी जो लोग अमीर थे उन्हें पहले बैठाया गया। और यदि लाइफ बोट में पूरा पैसेंजर भर कर उतारा गया होता तो शायद कम लोगों की जान गई होती। अब जहाज तेजी से समुद्र में डूबता जा रहा था। 2:18 पर शॉर्ट सर्किट की वजह से टाइटैनिक की सारी लाइट बुझ गई थी और उसके बाद जहाज 2 हिस्सों में टूट गया और टाइटैनिक को समुद्र में पूरी तरह से डूबने के लिए 2 घंटे 40 मिनट का समय लगा और इस तरह 1500 लोग अटलांटिक ओशन के ठंडे पानी में डूबकर मर गए क्योंकि पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था। मतलब पैसेंजर इस ठंडे पानी में छलांग भी लगाते हैं तो बचने का कोई चांस नहीं था, क्योंकि इंसान इतने कम टेम्परेचर में 30 सेकंड से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। कहा जाता है कि मरने वाले की संख्या 1500 से भी अधिक थी, क्योंकि जिन लोगों को जहाज के ऑपरेटर से जान पहचान था उनमें से काफी लोग बगैर टिकट सवार हुए थे। जिंदा बच जाने वालों में ज्यादा संख्या बच्चों और औरतों की थी। दूसरी तरफ कैप्टन स्मिथ सारा वक्त लोगों की जान बचाने में लगे रहे और वे आखिरी आदमी थे जिसने डूबते जहाज से छलांग लगाई और कुछ लोगों का मानना है कि वे खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। उम्मीद है आप इस इन्फॉर्मेशन को अपने तक सीमित नहीं रखेंगे और इसे और लोगों तक पहुंचाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।